गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में ये आपकी अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम किस प्रकार से करते हैं, इसको इसमें पढ़ना है। तो देखिए, कोई भी अगर एकल इलेक्ट्रोड है, जो गैल्वेनिक सेल होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो अलग अलग पात्र में होते हैं। और जब हम उनको दोनों को जोड़ते हैं तब वहां पर हमारा एक सेल पूरा होता है। जैसे एक इलेक्ट्रोड जो है उसमें विलयन में डूबा हुआ है, धातु की छड़ है, तो उसे अर्ध सेल कहेंगे, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो एक अर्ध सेल होगा। और जब दोनों को हम मिलाएंगे तब एक पूर्ण गैल्वेनिक सेल बनेगा। तो इसमें अगर कोई अकेले जो है एक इलेक्ट्रोड है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना संभव नहीं है। तो इसके इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं और दोनों को जोड़ करके एक पूर्ण गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं। और जब गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो इसमें जो है हम एक विभव मापी लगाते हैं, जिसके द्वारा जब यहाँ पर धारा का प्रवाह होता है तो ये धारा की दिशा को बताता है, और उसके आधार पर दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर जब हम ज्ञात करते हैं तो वही उस इलेक्ट्रोड का संख्यात्मक, यानी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का संख्यात्मक मान होता है। देखिए, बताया गया कि किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना संभव नहीं है। अगर अकेले है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव जो है मापना संभव नहीं है। अतः किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल की रचना प्राप्त कर लेते हैं। यानी उसे जो है उसके साथ जोड़ेंगे, किसके साथ? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और गैल्वेनिक सेल की रचना प्राप्त कर लेंगे। और दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर को विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। यानी जो दोनों इलेक्ट्रोड हम जोड़ेंगे और यही विभवमापी की सहायता से इसके जो है विभव के अंतर को हम ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। पहले बताया गया है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका विभव शून्य माना जाता है। इसलिए मापा गया विभवांतर ही प्रयुक्त एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। संख्यात्मक मान के बराबर क्यों बताया गया? जैसे मान लीजिए कि यह जो दूसरा हम इलेक्ट्रोड लिए हैं यह धन आवेशित इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर जो है जो विभव उत्पन्न होगा वो धन विद्युत विभव होगा। और जब इसको हम इससे जोड़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और इसका विभव शून्य माना गया है, और हम जानते हैं कि धारा का प्रवाह सदैव प्लस से माइनस की ओर होता है, तो इसमें जो है धारा की दिशा इस दिशा में होगी। जैसे मान लीजिए दोनों का विभवांतर मिला 30 यानी 0.30 वोल्ट, ये मिल गया विभवांतर। अब देखेंगे कि यह संख्यात्मक मान तो सही है, अब यह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। जैसे इसका अंतर ये आया इतना 0.30 वोल्ट, यह तो ऑलरेडी शून्य है, तो इतना जब ये अंतर आया तो इसका मतलब इसका मान जो है शून्य से बड़ा होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, धन से ऋण की ओर होता है, और जो उच्च विभव होता है इस पर आक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि इसका अंतर हमें इतना मिला, तो इसका मतलब जो है इस शून्य से इतना ये बड़ा होगा, तो ये मान हमें मिलेगा प्लस 0.30 वोल्ट। इस तरह से जैसे अगर मान लीजिए कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड है, ये ऋण आवेशित है, तो यहाँ पर जो है ये ऋण आवेशित तो पहले से है, तब यह जो है क्या बन जाएगा? धन आवेशित बन जाएगा। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 0.40 वोल्ट ये मिल गया इसका विभवांतर, तो हम देखेंगे कि जब यह धन ध्रुव बन गया तो धारा का प्रवाह सदैव उच्च से निम्न की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर, तो यह उच्च हो जाएगा और यह होगा निम्न। तो अब देखिए जब ये शून्य वाला उच्च है, यानी इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य है, पहले से ज्ञात है, तो जब यह उच्च है तो इसका अंतर इतना मिला, तो उच्च से निम्न का मतलब यानी शून्य से भी यह क्या होगा? निम्न होगा, यानी कम होगा। तो शून्य से कितना कम होगा? 0.40 वोल्ट। तो यह मान हमें कैसा मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा, 0.40 वोल्ट। तो इस तरह से जो है हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं। अब आगे हम विभव के मापन के लिए जो है फार्मूला होता है कि E0 सेल, यानी सेल का मानक विद्युत वाहक बल, या कह सकते हैं कि मानक सेल विभव बराबर
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी इसकी सहायता से हम जो है सेल का विद्युत वाहक बल यानी सेल विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जो भी हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे, धारा के प्रवाह के अनुसार हम कैथोड और एनोड बताएंगे, यानी जहां से धारा प्रवाहित होगी वह क्या होगा, कैथोड होगा धन ध्रुव, धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है, और जिस ओर प्रवाहित होगी वह होगा एनोड। तो इस प्रकार से हम जो है सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं, कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटा देंगे तो ये जो है इसका सेल विभव आ जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव और कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव, अब देखिए कैसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और यही फार्मूला लगेगी जिसकी सहायता से हम सेल का विद्युत वाहक बल यानी सेल विभव ज्ञात करते हैं।